जिन्होंने कूड़े से सड़क बना दी जिसमें हींग लगे ना फिटकरी, और जनता ने कहा वाह गजब के गडकरी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, नागपुर से लोकसभा सांसद, देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। गडकरी जी स्वागत है आपका। हमारे 5 एडिटर्स यहां पर हैं, प्लीज बैठिए। थैंक यू। नितिन जी, फ्लाईओवर मैन, हाईवे किंग, गजब के गडकरी, राजनीति में आपको इतने सारे नाम दिए गए हैं। लोग पूछते हैं कहीं परिवार के लोग भी आपको इन्हीं नामों से तो नहीं बुलाते हैं? आप जितने नाम ले रहे हैं, मैं टीवी भी कम देखता हूं, अखबार भी कम ही पढ़ता हूं, और जितनी बातें आती है उसको सुनता भी कम हूं। घर में भी राजनीति पे चर्चा नहीं होती। मैं इतना ही जानता हूं कि देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो करना है। कोई को अक्सर याद रखता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। 2 बातें मेरे लाइफ में उनकी बहुत अच्छी है। एक, उन्होंने पर्सनली कहा था कि तुम्हारे यहाँ कितने भी भीड़ हो, तुम घर में आए हुए व्यक्ति को मिले बिना कभी जाओ मत। 1 मिनट हो, आधा मिनट हो, उससे बात करो। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, हे भगवान मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं अपनों को गले लगा न सकूं। क्या बात। तो मुझे लगता है कि कॉमन मैन जैसा, वही फुटपाथ का फूड खाना, वही हाफ चाय पीना, वही लोगों में जाना, वही मुझे खुशी होती है। और मैं पब्लिक में ही रहना चाहता हूँ, वही मेरी आइडेंटिटी रहेगी और मुझे वही खुशी है। वाजपेयी जी की बात में आपने एक एडिशन और कर दिया, आप मिलते भी हैं और घर में कुछ खिलाते भी हैं उनको, जो भी आपसे मिलने आते हैं। कल मेरा मिलने का दिन था। अभी वो YouTube वाले मेरे पीछे ही पड़ते हैं, तो वो डाला हुआ है उन्होंने। कल मुझे 3000 लोग मिले। तो पहले मैं बोलता था हाफ चाय सबको पिलाओ, तो 140 लीटर दूध लाया, तो वो भी खत्म हो गया। पर मैं जो कहता हूँ हर बात प्रूव कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, नम्रतापूर्वक आपको बताऊँगा। मैंने जब MPBS सी प्लेन की बात लाई, तब मैंने 2 बातें की थी कि हमारे हाईवे ऐसे बनेंगे कि जिसके ऊपर हमारे डिफेंस के हवाई जहाज, एयरफोर्स के हवाई जहाज उतरेंगे। अभी हमने 26 एयर स्ट्रिप ऐसी बनाई है। और मैं राजनाथ सिंह जी को लेकर गया था, और उस समय हमारे रावत साहब भी थे, और हम डायरेक्ट, हमारा हवाई जहाज रोड पर उतरा। तो ऐसी 26 एयर स्ट्रिप हमने बनाई है, और 16 परमिशन एयरफोर्स के पास है, और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीमावर्ती भाग में अगर लड़ाई होगी तो ये इमरजेंसी के रूप में काम में आएगी। दूसरी बात, मैंने MPBS सी प्लेन लाया, तो ये लाने के बाद जब मैं शिपिंग मंत्री था तो इसका कानून नहीं बन रहा था, तो एविएशन मिनिस्ट्री बहुत लेट लगा रही थी। तो मैंने उनको कहा आप जल्दी इसका नियम बनाओ, नहीं तो मैं इसका एक्ट बनाऊंगा। आप जिसको MPBS सी प्लेन बोलते हैं, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ। क्या बात है। तो मैं फ्लाइंग बोट का कानून बनाऊंगा। तो वो प्लेन आया, वो प्लेन लेकर मुंबई के समुद्र में मैं उड़ा, ऊपर में नीचे उतरा, पूरा मुंबई के ऊपर राउंड मारा। और फिर ये जब प्लेन सक्सेस हुआ तो मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मुझे इसमें उड़ना है। तो मैंने कहा मैं व्यवस्था करता हूँ। तो उतने में उस समय हमारे नुपेंद्र मिश्रा जी का मुझे फ़ोन आया। बोले नितिन जी आपने ये क्या किया? बोला क्यों? बोले ये सिंगल इंजन का है और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जो होती है वो अलाउ नहीं करती इसको, तो आप प्रधानमंत्री को समझाइए। वो बोल रहे कि मैं इसी प्लेन में जाऊंगा सरदार सरोवर में, यहाँ से अहमदाबाद से उड़कर, तो साबरमती के वहाँ से उड़कर वो जो रिवर फ्रंट है वहाँ से। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया कि ये सिंगल इंजन है पर इसमें धोखा नहीं है, पर आपका मैनुअल कहता है कि डबल इंजन के बिना आप बैठ नहीं सकते। तो सबका कहना है कि मैं आपको ये बात बताऊं। तो उनने मुझे पूछा नितिन जी आप नियमों पे कब से बात करने लगे? क्योंकि उनको मेरा स्वभाव मालूम था। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि निर्णय आप करिए, ये सिक्योर्ड है, पानी पे उतरता है, और अगर आप जाना चाहते तो जाना चाहिए, पर ये आपका जो नियम है वो केवल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है।
और वो भी उड़ के गए सरदार सिंगल इंजन में ही। सिंगल इंजन पे वहां उतरे। तरक्की न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।